कोई नहीं किसी का यहाँ, कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। लालच से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है हिबिस्कस प्लांट पे। हिबिस्कस प्लांट पे इस टाइम पे देखिएगा, बसंत के मौसम में बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। कहीं काली फिट्स लग जाती है, कहीं मेलीबग्स लग जाती है। तो आज जो बीमारी लगने वाली है, ब्लैक एफिड्स, इसका इलाज भी लेके आई हूँ। क्योंकि जो ब्लैक एफिड्स एक बार पौधे में लग जाती है ना, तो पूरा पौधा देखते ही देखते वो सूख जाता है। क्योंकि वो धीरे धीरे पौधे की जो होती है सारी न्यूट्रिशन वो खींचती रहती है और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो पौधा धीरे धीरे करके ये मरता जाता है। मेरे यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, सारे पौधों की देखभाल करते ही रहती हूँ। लेकिन ये जो पौधा है हिबिस्कस का ना, ये हाइब्रिड वाला है। इसे मैं नीचे ज़मीन में लगा दी थी और इस पौधे को काफ़ी टाइम से मैं देख भी नहीं पा रही थी। क्योंकि ये बहुत साइड में लगा हुआ था, बिल्कुल जाल के किनारे। तो इसे मैं देख ही नहीं थी। और इसे सिर्फ एक स्प्रे कीजिएगा ना, तो ये जितनी भी बीमारी दिख रही है सभी ये साफ़ हो जाएगा। आपको दोबारा किसी चीज़ की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लेकिन हाँ, इसको अच्छे से आप केयर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अगर जो आप थोड़ा सा भी इस बीमारी को छोड़ देंगे पौधे पे, तो वो फिर से तुरंत में ही फैल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मात्र एक पेस्टिसाइड आप इसमें इस्तेमाल कीजिए और पौधों को सारी रोग को दूर भगाइए। क्योंकि ये जो बसंत का मौसम है ना, इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से देखिए मिलीबग वगैरह आ जाती है। इस तरह से ब्लैक एफिड्स इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, देखने को मिलते हैं पौधों पे। सभी पौधों पे इस टाइम पे ना ये ब्लैक एफिड्स दिखते ही दिखते हैं। तो इसके सभी रोगों का इलाज आज एक ही पेस्टिसाइड से होने वाला है। वो पेस्टिसाइड भी मैं आपके साथ बनाऊंगी कि कैसे किन चीज़ों से मैं ये सभी बीमारियों का इलाज करती हूँ। वो भी आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के कुछ सामान से ही आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं आएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि कलियां में, ब्रांचेज में, सभी में इस तरह से ना ये आ जाते हैं। पत्तों में भी आप देखते हैं। तो जब ये बीमार पड़ जाएंगे पौधे, तो इसमें फ्लावरिंग ही नहीं होगी, बर्ड्स तो बनेगी, फूल नहीं खिल पाएंगे। तो बहुत सारा तरह की प्रॉब्लम आ जाती है इस टाइम पे, खासकर हिबिस्कस प्लांट में। तो यहाँ पर आपको मैं जो दिखा रही हूँ, जो खास बीमारी है ब्लैक एफिड्स है, ये जो बहुत ही खतरनाक होता है। जब पौधों में एक बार शुरू हो जाता है ना, तो धीरे धीरे ये इस तरह से बढ़ती जाती है और पौधों की जितनी भी न्यूट्रिशन है सभी ये सूख जाते हैं। आप हाथ हाथ से जब टच कीजिएगा तो ये निकलती भी नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक चाकू ली हूँ। चाकू की सहायता से पहले मैं इसे हटाऊंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, कुछ सेकेंड में ही ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन इसे हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से जब आप इस तरह से कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि पौधे की जो बीमारी है इस तरह से सारी निकल आती हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको हटाना जड़ से ज़रूरी है। क्योंकि ये धीरे धीरे पौधों की सारी न्यूट्रिशन खराब कर देती है। पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं, इसकी ब्रांचेस सूख जाएगी और फिर पौधे की धीरे धीरे जब ब्रांचेस ही नहीं रहेगी, पत्तियां ही नहीं रहेगी, तो पौधे ही सारे खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, चाकू की सहायता से पहले मैं इसे फटाफट से हटा लेती हूँ। क्योंकि गुड़हल का पौधा ऐसा पौधा है जिसे रखना सभी लोग को पसंद होता है, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी। क्योंकि गुड़हल के जो लाल वाले फूल होते हैं वो माता रानी को भी बहुत पसंद होते हैं। तो गुड़हल का पौधा तो सभी के घर में आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो गार्डनर हो या ना हो, नॉर्मल सभी के घर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे जो एफिड्स हैं पौधे पे, इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सारे को हटा देती हूँ और फटाफट से ये हट जाते हैं। होते बड़ा सख्त है इसको, लेकिन हटाना ज़रूरी है। आप नहीं हटाइएगा तो आपके पौधे देखते देखते ही ये खराब हो जाएंगे और आपके हाथ से ये पौधा खराब हो जाएगा। ये है वैसे हाइब्रिड गुड़हल। मैं सारे पौधों की केयर रेगुलर करते ही रहती हूँ। लेकिन ये साइड में लगा गुड़हल का पौधा ना, मैं इसे ध्यान नहीं दे पाई। जब मेरी नज़र पड़ी तो सोची सबसे पहले इसका इलाज करूं। और इलाज जब कर ही रही थी तो सोची चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो अगर आपके पौधे में भी इस तरह से एफिड्स वगैरह लगे हों, चाहे किस तरह की बीमारी भी हो, दूसरा बीमारी भी लगा हो, मिलीबग हो, चाहे जो भी हो, ये जो आप पेस्टिसाइड यूज कीजिएगा ना, तो इससे सारी तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि एक स्प्रे कीजिए और पौधे छोड़ दें। जब तक बीमारी अच्छी तरीके से ना हट जाए तो पौधों को छोड़ना नहीं है, उसकी केयर करते रहना है, तभी तो पौधे आपके बचे रहेंगे। वैसे बहुत सारी बीमारी इसमें होती हैं, चाहे ब्लैक एफिड्स हो या फिर और किसी तरह का मिलीबग हो। तो ये सभी तेज़ धार पानी से भी आप धोइएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ये पेस्टिसाइड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इसके गंध और दुर्गंध से ही ये एफिड्स यहाँ पर दोबारा आएंगे ही नहीं।
और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। बस आप एक सामग्री से आप इसे बना सकती हैं। आप देख रही हैं स्प्रे पहले मैंने कर दिया अच्छी तरीके से पौधों को, उसके बाद फिर से जितने भी हैं वो सबको छुड़ा देती हूँ, हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखना मुश्किल है। और जितने भी ये जो बीमारी गिरे हैं, डिजीज़ गिरे हैं, जो एफिड्स वगैरह जिसे मैं चाकू से छुड़ाई हूँ सभी गिरे हैं, तो उसको यहाँ से जड़ के पास से ना बिल्कुल आप हटा दीजिए। यहाँ पर छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, दूर कहीं फेंक दीजिएगा। और यहाँ देखिए इसमें ब्लैक एफिड्स लगे थे, इसमें भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरह से आप पौधों पे स्प्रे कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोबारा ये जल्दी से आते ही नहीं हैं। हाँ, बहुत टाइम हो जाएगा तब तो आ जाएँगी, लेकिन एक बार स्प्रे कर दीजिएगा ढंग से ना तो ये जल्दी नहीं आते हैं पौधों पे। क्योंकि हिबिस्कस के पौधे पे बहुत सारे एफिड्स वगैरह लगते रहते हैं। और ये है शैम्पू। आपके घर में बहुत तरह के शैम्पू होते होंगे, जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसी शैम्पू से आप कीजिए, बनाइएगा इसको, पेस्टिसाइड को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शैम्पू, और शैम्पू कोई सा भी हो, जिस क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ करते हैं, चाहे हेयर फॉल यूज़ करते हैं, चाहे नॉर्मल सा कोई सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं, उसकी ना 2 से 3 ड्रॉप इस तरह से इस बोतल में मैंने यहाँ पर डाल दे रही हूँ। क्योंकि शैम्पू में होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस गुण, जो सभी बीमारियों को वो दूर भगाता है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस बोतल को पूरी तरीके से मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर से फिल करने के बाद इसका जो स्प्रे वाला होता है उसको मैं ढक्कन लगाकर अच्छी तरीके से पौधों पे स्प्रे कर देती हूँ। इसके स्प्रे के बाद ही आप देखिएगा कि आपके पौधों से सारी बीमारी हट गई हैं, आपके पौधों में अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही हैं, सभी, चाहे हाइब्रिड हो या फिर वो देसी हो। थोड़ा सा केयर कर लेने के बाद ना इस टाइम पे ये फूलों से बिल्कुल भर जाता है, क्योंकि गर्मी जो होता है गुड़हल को बहुत पसंद होता है, और बारिश के टाइम पे इसमें और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और इस टाइम पे अगर जो आप फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिए हैं तो गुड़हल के पौधों पे ज़रूर डालें। वैसे तो नॉर्मली कहा जाए तो सभी पौधों पे आपको इस टाइम पे फर्टिलाइज़र डालना ही डालना है, क्योंकि इस टाइम पे आप फर्टिलाइज़र डालिएगा तो पौधे आपके स्वस्थ और सुंदर बने रहेंगे और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप कर लीजिए थोड़ा सा केयर, तो आप ज़रूर अपने पौधों को हेल्दी पाइएगा। और आपके प्लांट में भी जितने प्रकार के वीड्स हैं सभी हैं, तो सबको आप निकाल हटाइए और फर्टिलाइज़र फटाफट से दे दीजिए। अगर आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कौन सा फर्टिलाइज़र गुड़हल के पौधों के लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं। उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, अगर जो आप कमेंट कीजिएगा तो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।